आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा काम करें जिसके बाद हम रियल डोपामिन को रिलीज कर सकते हैं। रियल डोपामिन कैसे रिलीज होगा? सबसे कॉमन, ये तो सब में रट रखा है मैंने भी और तुम्हें भी रट लेना है। कोई भी हार्मोन रिलीज करना है तो बॉडी की मूवमेंट्स जितनी ज्यादा आप करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, इधर उधर हाथ पैर हिलाएंगे, योगा करेंगे, ये तो कॉमन है सब में। लेकिन इसके साथ में हम एक चीज और भी समझें कि बच्चों आप मुझे बताओ, जिस आदमी को 2 मिनट मोबाइल लेके जिसने अपने जीवन की शुरुआत की और आज करता करता वो 200 मिनट पे पहुंच गया, कितने पे? 200 मिनट। आप पाएंगे एक बच्चे ने 1 घंटा मोबाइल चलाया और फिर उसे मोबाइल छीनने की हमने कोशिश की तो उसे लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, जैसे मैंने तो मोबाइल चलाना ही शुरू नहीं किया अभी तक, क्योंकि उसकी अब जो पीक परफॉर्मेंस या फिर जो आदत है वो कहां पे पहुंच गई है। तो डोपामाइन का एक ग्राफ भी आप समझ सकते हैं जो आपको कहीं इंटरनेट पे या कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक पर्सनली मेरा बनाया हुआ ग्राफ है। इसे मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे डोपामाइन आपका, तो आप इस बात को ऐसे समझे कि यहां से शुरू हुआ है तो ये एक अच्छी बात भी है और गलत भी। मैंने बताया था एक शायर होता है कि जो भी करता हूं अदबार करता हूं या कुछ भी नहीं करता, जो भी करता हूं अदबार करता हूं और यही मेरी खासियत है और यही कमजोरी भी। तो ये खासियत भी है डोपामिन की और मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, यहाँ पे 5 रुपए में आपको मजा आता है कि 5 रुपए का कोई काम कर लिया हमने, मजा आने लग गया, तो 5 में मजा अब धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6, 7, 10 और फिर ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, फिर उसको रोकना ही असंभव हो जाता है। अब ऐसा क्यों बनाया मैंने, आप समझो यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, यहाँ पे आना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज BMW गिफ्ट कर देते हैं किसी को, तो उनका डोपामिन ऑलरेडी यहाँ है, उससे नीचे की बात करोगे तो इसीलिए डोपामाइन बढ़ाना भी अच्छी बात है, लेकिन एक बात और याद रखो कि वो आदत जो होती है, कहते हैं ना गाड़ी लाना आसान है पर गाड़ी को मेंटेन करना मुश्किल, तो ऐसे डोपामाइन क्या है, डोपामाइन बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन डोपामाइन कई बार इतना बढ़ जाता है आदमी का कि उससे नीचे की हरकतें जब मिलेंगी, यानी जिस आदमी को 1 लाख रुपए सैलरी मिलने लगी उसे 80,000 रुपए सैलरी जिस दिन देंगे तो उसको उस काम में उतना आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही एक आदमी को 50,000 से 80,000 रुपए पहुंचाएंगे तो उसका डोपामिन कितना था, 50,000 पे था, अब वो 80,000 पे पहुंच गया। तो इसीलिए डोपामाइन की ये एक खासियत होती है कि ये एक हैप्पी हार्मोन तो है, लेकिन उतना ही हैप्पी हमें बार बार वो काम करना पड़ेगा, उससे नीचे आप चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए डोपामाइन को सिर्फ पॉजिटिव सेंस में नहीं रखना, कई बार ये नेगेटिव भी कर देता है कि एक बार आपने मोबाइल, जैसे मान के चले आपने चीटिंग की, और चीटिंग में भी आप ऐसे समझो आपने 10,000 की और अगली बार 2,000 की कर देंगे ना, आपको उतना मजा नहीं आएगा। इसीलिए जो चोर होते हैं या गलत काम करने वाले लोग होते हैं वो भी प्रोग्रेस चाहते हैं, हर एक आदमी प्रोग्रेस चाहता है। इसीलिए डोपामिन जो होता है इसमें कई बार कमजोरी क्या हो जाती है कि हम अपने जीवन को थोड़े दिन तो बहुत बेहतरीन बना लेते हैं। कोरोना में आपने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बहुत अच्छा बना रखा था, लेकिन उनके पास बैकअप प्लान नहीं था, वो एकदम से डिप्रेशन में आ गए, एकदम से। क्यों आ गए? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही 50,000 को मेंटेन कर रहे थे और एकदम से पता लगा भाई कल से नौकरी पे नहीं आना तो 10,000 पे रहना पड़ेगा, 5,000 पे रहना पड़ेगा, आ सकता है तो देख ले। तो सोच के देखो वो आदमी काम भी कर रहा है या फिर उसके पास बैकअप प्लान भी नहीं है, लेकिन उसने आदत कितने की डाल रखी है। तो इसीलिए डोपामिन ये प्रॉब्लम कर देता है कि हमें अपने डोपामिन को कितना बढ़ाना हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए आप कई बार क्लब में जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, कोई बढ़िया म्यूजिक बज रहा है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन, और एक आध आदमी कहेगा ये क्या बजा रखा, क्योंकि उसका डोपामिन ऑलरेडी उससे आई है। समझ पा रहे हैं बात? ये आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा इससे कनेक्ट किया जाता है, और आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर मैं आपके डाउट लेता हूं। बीच में भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे बता दो, आप बता दो क्या कहना है।